जीतन राम मांझी ने उठाई राज्य में आरक्षण सीमा की मांग। ट्वीट करके कही ये बड़ी बात। झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। इस दौरान हेमंत सरकार ने आरक्षण की सीमा को 77% तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब बिहार में भी आरक्षण को बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। बिहार सरकार में सहयोगी एचएएम के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके ये आरक्षण को बढ़ाने की मांग की है। मिड डे मील में मिला कीड़ा, छात्रों ने की शिकायत तो प्रिंसिपल बोला इसमें विटामिन है, चुपचाप खा लो। बिहार के वैशाली जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक स्कूल के मिड डे मील कीड़े मिले तो बच्चों ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की, लेकिन प्रिंसिपल ने इस पर कार्रवाई के बजाय बच्चों से कहा कि कीड़ों में विटामिन होता है, इसे चुपचाप खा लो। यही नहीं, छात्रों ने जब इसे खाने से इनकार किया तो प्रिंसिपल ने उनमें से एक छात्रा का हाथ तोड़ दिया। इसके बाद स्कूल में जमकर हंगामा हुआ। मामले की जाँच शिक्षा विभाग द्वारा कराई जा रही है। जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में पहुंचे बिहार की राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश की एकता के लिए है। इस यात्रा से देश में कांग्रेस संगठन मजबूत होगा और समाज में सद्भाव बढ़ेगा। सत्ता में आने के बाद बिहार कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है क्या? आखिर 10 लाख नौकरी कब? प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव पर कसा तंज। नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि मुझे 2 साल के लिए अपने निवास पर क्यों रखा था। कैबिनेट की पहली बैठक में नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर राज्य की 3500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कर रहे हैं। फर्जी पुलिस बनकर बकरियों की चोरी, गांव में मचा हड़कंप। वैशाली जिले के राजा पाकर थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आई है, जहां पुलिस बनकर आए चोरों ने गांव में बकरी चोरी कर हड़कंप मचा दिया है। बकरी चोरी के अलावे चोरों ने मोबाइल पैसों की भी चोरी की है। बताया जा रहा है कि एक बोलेरो गाड़ी से रात के करीब 11 बजे कुल लोग गांव में दाखिल हुए। ग्रामीणों के पूछने पर बताया कि वह सभी पुलिसकर्मी है, शराब खोजने आए हैं। इसके बाद लगभग 6 घरों में बंधी हुई बकरे चुरा कर ले गए। साथ ही कुछ लोगों के मोबाइल रुपए भी चोरी करके छीन ले गए। घटना राजा पाकर थाना क्षेत्र के धोबर कोठी वार्ड नंबर 5 की बताई गई है। इस विषय में स्थानीय रणवीर कुमार का कहना है कि बिना नंबर के बोलेरो गाड़ी से सभी आए थे। ग्रामीणों को बताया कि वह पुलिस से शराब चेक करने आए हैं। कौन बनेगा कुढ़नी का किंग? महागठबंधन ने खोले पत्ते, बीजेपी भी है तैयार। मुकेश सहनी की वीआईपी ने भी ठोकी ताल। बिहार के कुढ़नी उपचुनाव में लकाड़ों की स्थिति बहुत हद तक साफ होने लगी है। महागठबंधन में यह सीट जदयू की झोली में गई और उसने अपने पुराने दिग्गज को मैदान में उतार दिया है। मनोज कुशवाहा जदयू से मंत्री रह चुके हैं। मनोज कुशवाहा के मैदान में उतरने की घोषणा के साथ ही महागठबंधन ने अपना रणनीतिक पत्ता खोल दिया है। वे न केवल वहां से विधायक रह रहे हैं बल्कि मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे। तेजस्वी का भाजपा निशाना, कहा जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं किया। लालू यादव की तबीयत इस समय नाजुक है। कुछ ही दिनों में उनकी किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की जाने वाली है। रोहिणी आचार्य अपने पिता को किडनी देने वाली हैं। इस संबंध में तेजस्वी यादव ने कहा कि किडनी खराब होने की वजह से लालू यादव की तबीयत इस समय ठीक नहीं है। हाल ही में उन्होंने सिंगापुर से जांच करवाया था। एक बार फिर लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाएंगे, जहां रोहिणी आचार्य उन्हें किडनी देने वाली हैं। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। यहां उन्होंने बताया कि बाकी सब में रोहिणी आचार्य की किडनी ही लालू यादव से मैच हुई है, इसलिए वो अब लालू को किडनी देने वाली हैं। तेजस्वी यादव ने यहां भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा है। नियुक्ति पत्र को लेकर भाजपा जो सवाल उठा रही है उसे लेकर उन्हें सोचना चाहिए कि जब वह सरकार में थे तो सिर्फ जुमलेबाजी करते थे, उन्हें रोजगार देने से कोई मतलब नहीं था। अब जब महागठबंधन की सरकार बनी है और लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं तो वह सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनका काम है सवाल खड़ा करना, हमारा काम है काम करते रहना। हम युवाओं के बीच उनका काम करेंगे। तेजस्वी यादव भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कितना रोजगार दिए हैं उस पर उन्हें बोलना चाहिए। खुद तो किया नहीं और अब हमारे काम में बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश सरकार फेल, तो जेडीयू नेता ने उन्हें बताया बदतमीज। बिहार में शराब बालू माफियाओं का राज है। नीतीश सरकार का महागठबंधन बिहार में फेल हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर भी फेल हो चुका है। उक्त बातें रविवार को स्थानीय परिसदन में भाजपा के विधान परिषद विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कही। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को कलंकित करने का कार्य किया है। जो जंगलराज लालू जी ने किया था उसे नीतीश कुमार दोबारा उस जगह पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ललन सिंह को वह नेता मानते ही नहीं, क्योंकि वो खुद अपने आप को केयर टेकर कहते हैं। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा जिस दिन बिहार की कुर्सी से नीतीश कुमार हटेंगे उसी दिन वह अपने सर से पगड़ी उतारेंगे, क्योंकि बिहार की अस्मिता नौजवानों व बिहार को विकसित करने का सवाल है।
कोलकाता से भागलपुर आ रहा टैंकर पलटा, तेल लूटने के लिए उमड़ी भीड़, नजारा देखकर रह जाओगे दंग। बिहार के बांका में रविवार को एक तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना बाराहाट प्रखंड अंतर्गत भागलपुर हंसडीहा मुख्य सड़क मार्ग पर लीलावरण गांव के पास की है। इस दौरान तेल लूटने के लिए भारी संख्या में स्थानीय लोग उमड़ पड़े। बताया गया कि इस ट्रक में रिफाइन होने की अफवाह उड़ने पर लोगों की भीड़ जुटी और करीब 1 घंटे तक तेल लूटने का सिलसिला लगातार जारी रहा। वहीं चालक काफी देर तक केबिन में फंसा रहा। इधर भारी मात्रा में लोग टैंकर पर चढ़कर तेल लूटते रहे। आज जारी होगा बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स का रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 67वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का परिणाम आज यानी 14 नवंबर को जारी करने की संभावना जताई जा रही है। परिणाम ऑनलाइन मोड में ही जारी होंगे। रिजल्ट की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर की जाएगी। आपको बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 29 सितंबर 2022 को किया गया था। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी दिसंबर में मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी केंद्र पर डालेगी दबाव, उपेंद्र कुशवाहा बोले। 27% रिजर्वेशन वाला दायरा बढ़ना चाहिए। रविवार को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी केंद्र पर दबाव डालेगी कि ओबीसी आरक्षण को 27% से बढ़ाया जाए। यह केंद्र सरकार का विषय है। बिहार में जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। बिहार महागठबंधन के लगभग सभी दलों ने ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात पर सहमति जताई है। रविवार को उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है और साफ कह दिया है कि हमारी पार्टी केंद्र पर दबाव डालेगी कि आरक्षण को बढ़ाना चाहिए। बिहार में 28 दिसंबर को मंदार से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। बांका के मंदार पर्वत से 28 दिसंबर को शुरू होने वाली यह यात्रा 1023 किलोमीटर के सफर के बाद बोधगया में समाप्त होगी। इस यात्रा के क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के कई वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता भी शामिल हो सकते हैं। रविवार को बिहार दौरे पर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने इसकी घोषणा की। हॉस्टल में चुनाव पर चर्चा कर रहे छात्रों ने कहा, जीत के बाद बदल जाते हैं रंग। पटना छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अब सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गए हैं। दिन रात छात्र छात्राओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं पटना विश्वविद्यालय के जैक्सन छात्रावास में छात्र सुबह से ही चुनाव के लिए रणनीति बनाते दिखे। वहीं इन छात्रों ने कहा कि हम लोग राजद के प्रत्याशी साकेत के पक्ष में मंथन कर रहे हैं, इसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। जैक्सन छात्रावास में चुनाव पर चर्चा करते हुए छात्रों ने कहा कि आज रविवार है, इसलिए हम लोग बाहर नहीं निकले हैं, छात्रावास में ही बैठकर चुनाव पर मंथन कर रहे हैं। हम लोग राजद से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी साकेत के लिए रणनीति बना रहे हैं, उनके लिए ही लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं। कई समस्याओं को लेकर वो पहले से ही छात्रों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। दोस्तों, वहीं इस दौरान छात्रों ने कहा कि छात्र चुनाव के दौरान ही प्रत्याशी दिखते हैं और कई तरह के वादे करते हैं, जीत के बाद अपना रंग बदल देते हैं। इसके पहले छात्रावास में पीने की पानी की समस्या थी, इसे ठीक करने के लिए सभी प्रत्याशियों ने वादा भी किया। आज छात्रावास में आरओ पानी मशीन लगा तो है, लेकिन कब से खराब है, इसे ठीक कराने वाला कोई नहीं है। इस बार हमारे प्रत्याशी से काफ़ी उम्मीद है। एनटीपीसी कहलगांव को स्वर्ण शक्ति सम्मान, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सहित कई नेताओं ने दिया अवार्ड। भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एनटीपीसी के एक कार्यक्रम में पूर्वी क्षेत्र 1 के कार्यकारी निदेशक डी.एस. बाबजी एवं कहलगांव संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक अरिंदम सिन्हा को केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्ण पाल, केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार तथा एनटीपीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक गुरुदेव सिंह की उपस्थिति में यह सम्मान दिया गया।